जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है खुद को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदलेगी। जी हाँ, आज इस कहानी में मैं एक बाज पक्षी का कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। जी हाँ, बाज की उत्पत्ति, उसका परिवार और वह कैसे एक ऊंचे पहाड़ के किनारे बसे एक घोंसले में जन्म लेता है। एक शिकारी की वजह से वह छोटे रहते ही जमीन पर गिर जाता है और मुर्गियों के बीच बड़ा होने लगता है। बाज अपने बचपन के अनुभवों और मुर्गियों के बीच रहते हुए खुद को एक साधारण पक्षी मानता है। यह कहानी आत्मसीमाओं और असली पहचान की अनभिज्ञता पर केंद्रित होगा। बाज की नज़र केवल जमीन पर रहने वाली चीजों पर होती है और वह उड़ने की शक्ति को नहीं पहचान पाता। यह एक रूपक के रूप में इस्तेमाल होगा, यह बताने के लिए कि हम अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचानते और समाज या परिस्थिति के अनुसार सीमित हो जाते हैं। बाज धीरे धीरे बड़ा होता है और देखता है कि मुर्गियां कभी ऊंचाई पर नहीं जाती, केवल छोटे उड़ान भरती है और जमीन पर दाना चुगती है। बाज खुद को भी ऐसा ही समझता है, मगर कहीं न कहीं उसके दिल में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह वाकई में मुर्गी है? क्या उसकी उड़ान की क्षमता सीमित है? यह खंड आत्मसंदेह और आंतरिक संघर्ष को दिखाएगा। बाज एक मनुष्य की तरह अपनी असली क्षमता से अनजान होता है और अपनी सीमाओं से बंधा रहता है। समाज की अपेक्षाओं और अपने स्वयं के भ्रम के कारण वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। यह जीवन की उस अवस्था का प्रतीक है जब हम अपनी पहचान और उद्देश्य को लेकर उलझन में होते हैं। एक दिन बाज आकाश में उड़ते हुए दूसरे बाजों को देखता है। वे बाज आकाश में विशाल पंखों के साथ स्वच्छंदता से उड़ रहे होते हैं। यह दृश्य उसे बेचैन कर देता है और उसके मन में यह विचार आने लगता है कि क्या वह भी आकाश में उड़ सकता है? क्या उसकी भी वही क्षमता है जो अन्य बाजों की है? इस विचार को वह महसूस तो करता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पाता। यह बाज के भीतर की एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। उसके भीतर जागरूकता की एक चिंगारी उत्पन्न होती है। यह उन क्षणों का प्रतीक है जब इंसान अपनी असली पहचान को लेकर जिज्ञासु होने लगता है, लेकिन डर और अनिश्चितता के कारण कदम नहीं उठा पाता। जी हाँ मित्रों, इस बाज पक्षी की कहानी में एक नया पात्र प्रवेश करता है, शेर जो जंगल का राजा है। शेर एक दिन उस बाज को देखता है और उसे मुर्गियों के बीच देखकर चौंक जाता है। वह बाज के पास आता है और कहता है, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम बाज हो। तुम्हें आकाश में ऊंचाई पर उड़ना चाहिए, न कि जमीन पर दाना चुगना चाहिए। बाज शुरू में शेर की बात पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है, मैं एक मुर्गी हूँ, मैं उड़ नहीं सकता। शेर उसे विश्वास दिलाता है और कहता है, तुम्हारी क्षमता बहुत अधिक है, तुमने अभी उसे पहचाना नहीं है। तुम मुर्गियों के बीच रहकर खुद को सीमित कर रहे हो। यह खंड जीवन में एक मार्गदर्शक या गुरु की भूमिका को दर्शाता है, जो हमें हमारी असली पहचान और शक्ति को पहचानने में सहायता करता है। शेर उस गुरु का प्रतीक है जो यह समझाता है कि हमारी सीमाएं सिर्फ हमारे मन की उपज है। शेर की बातें बाज को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। वह रात में सोचता है कि क्या वाकई में मैं एक बाज हूँ? क्या मुझे उड़ने की क्षमता है? वह अपने पंखों को ध्यान से देखता है, उन्हें महसूस करता है और धीरे धीरे अपने भीतर एक विश्वास पैदा करने लगता है। यह खंड आत्मनिरीक्षण और जागरूकता की यात्रा को दर्शाता है। बाज अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की शुरुआत करता है, जो आत्म परिवर्तन की पहली अवस्था होती है। इस खंड में ध्यान और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर दिया जाता है, जो जीवन में किसी भी बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। बाज पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। वह घोंसले से कूदता है, लेकिन डर और असुरक्षा के कारण वह जमीन पर गिर जाता है। उसे बहुत चोट लगती है और वह सोचता है कि शायद शेर गलत था और वह कभी उड़ नहीं पाएगा। यह खंड जीवन में असफलताओं
और बाधाओं पर केंद्रित होगा जो हमारे आत्म परिवर्तन के प्रयासों में अक्सर सामने आते हैं। यह खंड प्रदर्शित करता है कि आत्मसंदेह और असफलताएं व्यक्तिगत बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इन्हें सफलता के मार्ग में अवरोध के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हालांकि बाज पहली बार में असफल होता है, लेकिन शेर उसे प्रोत्साहित करता है। शेर कहता है, असफलता उड़ान का अंत नहीं है, यह एक नया प्रयास शुरू करने का संकेत है। तुम में वह शक्ति है, बस तुम्हें अपने डर को जीतना होगा। बाज इस बार अधिक आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरने की कोशिश करता है। वह अपने पंखों को फैलाता है और इस बार वह थोड़ा ऊंचा उठता है, लेकिन फिर से वहीं गिर जाता है। यह खंड दृढ़ संकल्प, साहस और धैर्य पर केंद्रित होगा। यह दर्शाएगा कि आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है और असफलताएं हमें और मजबूत बनाती है। अंततः बाज अपने सभी डर और असुरक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए पूरी ताकत से उड़ान भरता है। वह आकाश में ऊंचाई तक पहुंच जाता है और उसे महसूस होता है कि उसकी असली जगह आसमान में है। वह अपने आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखता है और उसे महसूस होता है कि उसका जीवन में वास्तव में मुर्गियों के बीच रहने के लिए नहीं था, बल्कि ऊंचाइयों को छूने के लिए था। यह खंड विजय और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। बाज का उड़ना इस बात का संकेत है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं से परे जाकर असीमित ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बाज की इस उड़ान का प्रभाव सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी पक्षियों पर भी पड़ता है। मुर्गियां भी अब उसके उड़ने के बाद प्रेरित होती हैं। वे भी खुद को बदलने की कोशिश करने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाज ने अपनी सीमाओं को कैसे तोड़ा। यह खंड दुनिया पर आत्म परिवर्तन के प्रभाव पर केंद्रित होगा। जी हाँ, यह अंतिम खंड की कहानी यह कहानी के मूल संदेश को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा। खुद को बदलने की ताकत, आत्मविश्वास और यह विश्वास कि जब हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। जी हाँ, बाज पक्षी की कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमारी असली क्षमता और पहचान को समझने और उसे पहचानने का महत्व अत्यधिक है। जब हम खुद की सीमाओं में बांध लेते हैं या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन का नेतृत्व करते हैं, तो हम अपनी वास्तविक क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, इस कहानी से हम लोगों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीख हासिल होती है। जैसे पहला, स्वयं की पहचान। हम में से हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं और शक्तियां होती है। हमें अपनी असली पहचान को समझने की जरूरत होती है और यह पहचान अक्सर हमें बाहरी परिस्थितियों से दूर रखती है। दूसरा, परिवर्तन की शक्ति। जब हम अपने डर, असुरक्षा और सीमाओं का सामना करते हैं और खुद को बदलने का निर्णय लेते हैं, तो हमारे जीवन में असाधारण बदलाव आ सकता है। तीसरा, मार्गदर्शन का महत्व। जीवन में सही दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक या गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। शेर की तरह एक सच्चा मार्गदर्शक हमें हमारी वास्तविक शक्ति को पहचानने में मदद कर सकता है। चौथा, असफलता से सीखना। असफलता सफलता का हिस्सा है। पहली बार सफलता नहीं मिलने पर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि प्रयास जारी रखना चाहिए। पांचवा, स्वयं को बदलो, दुनिया बदलेगी। जब हम खुद को बदलते हैं और अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं, तो इसका असर न केवल हमारे जीवन पर, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर और दुनिया पर भी पड़ता है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा बाज पक्षी का मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही।